नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है बॉटनी ऑनर्स के जो भी आपके क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, जिसमें से हम लोग जो है आज सॉल्व करने वाले हैं 2006 से लेकर के 2010 तक के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस बैंक है उसमें से जो है वनस्पति विज्ञान के जो है आपके ऑब्जेक्टिव, इसमें से जो है हम लोग का जो है पेपर थर्ड जो है वो रहने वाला है पार्ट 2 के दृष्टिकोण से। यहाँ पर एनाटॉमी के साथ साथ जो है इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों जो है 2006 से लेकर के 2010 तक के जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इसका हम लोगों का जो है बॉटनी ऑनर्स का जो है पेपर थर्ड जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए जो है प्रश्न पत्र जो है पार्ट 2 के दृष्टिकोण से, और ये हम लोगों का जो है प्रीवियस ईयर 2006 का जो है क्वेश्चंस बैंक है। इसमें हम लोग जो है पेपर थर्ड के बारे में जो भी जो है पहला जो कंपलसरी होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें से पहला जो आपका ऑप्शंस है वो है फाइबर्स ऑफ जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जूट फाइबर किससे प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का पेरीसाइकिल से प्राप्त होता है। अगला सवाल है सीट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, है ना। तो ये इसका जो है हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, वो हम लोगों का हो जाएगा यानी बी का हो जाएगा हम लोग का पेरीसाइकिल सेल्स अगेंस्ट प्रोटोजाइलम। तीसरा सवाल है कि एम्फीवेसस वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, यह किस में होता है। तो साइकस एंड टेरिस में होता है, डेसिना एंड याका में होता है, स्टेलियंथस एंड कुकरबिटा के साथ साथ मेज एंड व्हीट, जिसमें से हम लोग को जो है सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रेसिना एंड याका, ठीक है। अगला सवाल है कि पोलन एम्ब्रायो सैक वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, यानी किस में देखा गया था। इसमें से जो है हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हेसियंथस, जो है इसमें से जो है आपका पहला यानी फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था पोलन सैक को। पांचवा सवाल द सीड फॉर्मेशंस विदाउट फर्टिलाइजेशंस, यानी जो बीज बनते हैं बिना निषेचन के, तो ये कहलाते हैं। इसमें पहला जो है ऑप्शंस वो है एपोगेमी कहलाता है, एपोस्पोरी कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है, या इनमें से सभी कहलाते हैं। इसमें से हम लोग का सही जवाब होगा एपोमिक्सिस, यानी याद रखने हैं द सीड फॉर्मेशंस विदाउट फर्टिलाइजेशंस इज नॉन एज एपोमिक्सिस। अगला सवाल है कि स्क्यूटेलम इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो ऑफ, पाइसम में होता है, रेननकुलस में होता है, टिटिकम में होता है, या नन ऑफ द एबव में होता है। तो इसमें से हम लोग का जो है सही जवाब हो जाएगा ये होता है आपके टिटिकम में, यानी कि आपके गेहूं में, है ना। तो गेहूं का बायोलॉजिकल नाम होता है टिटिकम एस्टाइबम होता है। अगला जो है वो है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशंस, यानी डबल फर्टिलाइजेशंस के कंडीशंस में कितने न्यूक्लियस जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो अगला इसका जो है सही जवाब जो है न्यूक्लियाई जो है इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं। आठवां जो है वो है आपका द एम्ब्रायो सैक ऑफ द टिपिकल डाइकोट इन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशंस इज, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 8 सेल्ड न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर जो है आपका इन्वॉल्व होता है। नमा जो है वो है एनुअल रिंग्स आर फाउंड इन द प्लांट ग्रोइंग इज, इसमें से है कोस्टल रीजन में, आर्टिक रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में और ट्रॉपिक रीजन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परेट रीजन्स में जो है आपके जो है क्या होते हैं एनुअल रिंग्स ग्रो करते हैं, फॉर्मेशंस यानी पाए जाते हैं। अगला सवाल जो है वो है 10वां का इन इंडिया कॉटन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन फैमिली, यानी कि जो आपका जो क्या है कॉटन का जो परिवार है वह किसके अंतर्गत रखा गया है, वह रखा गया है मालवेसी परिवार के अंतर्गत कॉटन के पौधे को रखा गया है। अगला जो है वो है केसर और सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यह किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है स्टिग्मा से, जिसको जो किसके स्टिग्माज होते हैं ब्रोकस सटाइवस यानी केसर से, है ना। जो क्या होते हैं स्टिग्माज वाले पोर्शंस होते हैं,
है ना, वर्तिकाग्र होते हैं। तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं कि कॉमन व्हीट यानी व्हीट जो होता है गेहूं कैसा होता है, डायप्लॉइड्स होते हैं, ट्राइप्लॉइड्स होते हैं, टेट्राप्लॉइड्स होते हैं या हेक्साप्लॉइड होता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हेक्साप्लॉइड्स होते हैं। तो आपको लगाने हैं 12 के जो हैं वो डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है 13वां सवाल है कि रिसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रिसरपाइन किससे प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉवल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है, यानी कि 13 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शंस। 14वां सवाल है वो रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रबर किससे प्राप्त होता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हेविया ब्रासिलेंसिस से जो है रबर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अगला सवाल है कि व्हिच पार्ट्स ऑफ कोकोनट प्रोड्यूस स्क्वायर, यानी कि जो आपके कोकोनट है ना, कोकोनट का जो कौन सा हिस्सा जो है क्वायर बनाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका मीजोकार्प जो है वो क्या करते हैं, क्वायर का फॉर्मेशंस करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2007 ईस्वी में जो है इन्होंने जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जामिनेशंस हुए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 2 और पेपर 3 का, इसमें से हम लोग का जो सवाल था, पहला सवाल था कि ए फाइबर इज डेड, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं डेड होते हैं वह क्यों होते हैं। तो यह होता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होता है। अगला सवाल है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एज ऑफ, यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है यह किसके जो है मेजरमेंट्स के लिए होता है। तो यह होता है वृक्ष की आयु के लिए, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग से हम लोग पता करते हैं, है ना। अगला सवाल है लैक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम ड्यू टू स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, क्या हो जाएगा स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, यानी कि तीसरा का यानी सी का हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि फ्लोटिंग एंडोस्पर्म्स फाउंड इन, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ भ्रूणपोष किस में होता है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा कोकोनट, यानी कि आपके जो हैं नारियल में तैरते हुए भ्रूणपोष पाए जाते हैं। अगला है कि ए स्टामेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, यानी स्टामेन्स को एक और हम नाम से जानते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोफाइल, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल, यानी कि 5वां का हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि एफ में जो है हम लोगों का सवाल है कि विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इनटू ए सीड, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है ना सीड में परिवर्तित कर जाता है। इसमें से जो है ओवेरीज हैं, ओव्यूल्स हैं, एग्स हैं और जाइगोट हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का दूसरा ऑप्शन, यानी कि ओव्यूल से जो है बनते हैं सीड तैयार होते हैं। अगला है कि द नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इज द ओइनोथेरा ऑफ एम्ब्रायोसैक इज, ओइनोथेरा में जो है ना एम्ब्रायोसैक में पोलर न्यूक्लियाई में कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा एक होता है, कितना होता है एक, यानी कि ऑप्शन एक वाला जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगला है द एडेबल पोर्शंस ऑफ कॉलीफ्लावर्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस हो जाएगा। अगला है मलेरियल ड्रग्स क्विनैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना, यानी कि जो पौधे होते हैं ना सिनकोना, उससे जो है किस हिस्से से जो है मलेरिया का ड्रग्स क्विनैन प्राप्त किया जाता है। तो हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा बार्क से प्राप्त किया जाता है। अगला है बॉटेनिकल नेम ऑफ नीम, यानी नीम का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो नाम है इसका एजा डायरेक्टा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है कि पाम ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पाम ऑयल जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है आपका कोकस नोसीफेरा, यानी नारियल के पौधों से प्राप्त किया जाता है। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन जो है होते हैं ना फाइबर्स किससे निर्मित होते हैं। तो यह होता है आपके सेलुलोज से निर्मित होते हैं। अगला सवाल है कि आपका जो है प्लांट विच इज सोर्सेस ऑफ स्पाइसेस एज वेल एज डाई, इनमें से कौन से ऐसे जो हैं पौधे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग स्पाइसेस में भी, यानी कि जो आपका मसाले में भी और रंग में भी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का टर्मरिक, यानी हल्दी का इस्तेमाल जो है मसाले के साथ साथ रंग में भी किया जाता है। अगला सवाल है कि द फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स, अनाज जो है सबसे पहला जो है मैन मेड कौन था। इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ट्रिटिकेल था, क्या था ट्रिटिकेल। अगला जो है सवाल वो है ओ का द अल्कलॉइड्स बार्बेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बार्बेरिस एरिस्टाटा से यह प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि
2008 की तरफ। यहाँ पर 2008 में जो है प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं ना। जिसमें से पहला जो सवाल है हम लोगों का कि नेम हु इंट्रोड्यूस दैट टर्म मेरी स्टेम, यानी मेरी स्टेम जो है ना शब्द किसने दिया था। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है मेरी स्टेम का जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो हम लोगों को याद रखने हैं कि वॉन नागेली सर ने जो है ना 1858 ईस्वी में मेरी स्टेम शब्द दिया। किसका नाम याद रखना है भाई, तो वॉन नागेली सर का है ना, नागेली 1858 ईस्वी में जो है उन्होंने क्या किया था, मेरी स्टेम शब्द दिया। उसके बाद दूसरा जो है नेम द टिश्यू, यानी उस उत्तक का नाम लिखना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ थिकनेस, यानी कि एक ऐसे उत्तक का नाम लिखना है जो ग्रोथ ऑफ थिकनेस यानी कि मोटाई के लिए जो है क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोगों का जो इसका जो हम लोग जवाब करेंगे, इसका हो जाएगा आंसर लैटरल। क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्टेम। ये जो है आप नोट्स कर लीजिए। पहला का क्या हो गया, पहला का हो गया वॉन नागेली 1858 और दूसरा का क्या हो गया यहाँ पर लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है। तीसरा है हाउ मेनी हिस्टोजेनिक लेयर्स आर ऑब्जर्व्ड इन सूट एपेक्स। तो सूट एपेक्स में जो है ना कितने हिस्टोजन लेयर पाए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 3 हिस्टोजन लेयर्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 3 हिस्टोजन लेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका डर्मेटोजेन है। क्या है, डर्मेटोजेन, DERMATOGEN, डर्मेटोजेन हो गया। उसके बाद है पेरीब्लेम। क्या है, पेरीब्लेम, PERIBLEM, पेरीब्लेम। और उसके बाद जो तीसरा हिस्टोजेनिक लेयर है वो है आपका प्लूरोम। क्या है, प्लूरोम। तो यहाँ पर जो है कितने लेयर्स, हिस्टोजेनिक लेयर, तो 3 हिस्टोजेनिक लेयर। पहला डर्मेटोजेन, दूसरा पेरीब्लेम और अगला क्या है, प्लूरोम। उसके बाद अगला जो सवाल है वो हम लोग का है एल्बुमेन इज अनदर फॉर्म्स यूज फॉर द सैपवुड और हार्टवुड। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा एल्बुर्नम। ये जो है ना इसके लिए हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशंस। डबल फर्टिलाइजेशंस जो है ना इस प्रोसेस का जो है खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो ये खोज करता थे आपके नवासिन और इनके एक और साथी थे गुइंगार्ड। इन्होंने जो है क्या किया था, डबल फर्टिलाइजेशंस जो है ना क्या किया था, पहली बार जो है डिस्कवर किया था, इस प्रोसेस को बताया था इस दुनिया को। अगला है कि गिव एन एग्जाम्पल फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, यानी आपको एक ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तो इसका जो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नारियल वाला। और नारियल को हम लोग बॉटनी की भाषा में क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉकस नूसीफेरा कहते हैं। और यह किस परिवार से बिलोंग करता है, यह करता है अरेकेसी परिवार से। किससे करता है, अरेकेसी परिवार से यह बिलोंग करता है। अगला है कि नेम द टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक इज फाउंड। यह कहाँ होता है, तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा पॉलीगोनम टाइप। क्या हो जाएगा, पॉलीगोनम टाइप, यानी मोनोस्पोरिक। और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक जब की बारी आएगी ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप बोलेंगे ना। नेम द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म्स इन सीरियल्स, यानी कि आउटरमोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ जो हम लोगों का आई है ना, नेम द फैमिली विच मेजर सीरियल्स बिलोंग, यानी कि जो आपके पोएसी है ना, पोएसी के अंतर्गत जो है जितने भी सारे सीरियल्स हैं ना वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब हो जाएगा पोएसी। क्या हो जाएगा,
पोएसी। उसके बाद जो है हम लोगों का जे वाला है, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ द रिफर्स टू क्वायर। उसका जो है वानस्पतिक नाम लिखना है जिससे क्या बनते हैं, क्वायर। तो उसका जो है बायोलॉजिकल नाम यानी क्वायर कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो ये मिलेगा नारियल के पौधों से। तो नारियल के पौधे का बायोलॉजिकल नाम पूछ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉकस नूसीफेरा। क्या बोलेंगे, कॉकस नूसीफेरा बोलेंगे। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है हु क्वाइंड द नेम रबर आइदर प्रिस्टिले और गुड ईयर्स। तो इसमें हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जो है ईयर्स है ना, तो गुड ईयर्स में आपका जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1770 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो है सवाल वो है हु क्वाइंड, ये तो हो गया हम लोग का नेम द प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस इंडिगो। इनमें से कौन से पौधे होते हैं ना, और एक ऐसे पौधे का नाम बताना है आपको जिससे नील प्राप्त होता है ना। उसके बाद जो है आप क्या करिएगा, यहाँ पर नील के पौधे का जो है बायोलॉजिकल नाम करना है। तो नील के पौधे का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया होता है। क्या होता है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया होता है। एम वाला जो है वो है नेम ए प्लांट गिविंग आउट प्रोफ्यूजली एसेंशियल सोल, है ना, परफ्यूमली यानी कि जो है इसमें क्या होता है, सुगंधित होता है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग लिखेंगे सिन्नामॉन जो है ये क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल जो क्या होते हैं, परफ्यूमली होते हैं। अगला सवाल है कि कॉमन व्हीट इज आइदर हाइप्लॉइड, डायप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। इसमें से कौन से जो हैं सही होंगे, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा हम लोग का हेक्साप्लॉइड होता है। कैसा होता है गेहूं आपका, हेक्साप्लॉइड होता है। अगला सवाल है रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइकस एलास्टिका और हेविया ब्रासिलेंसिस। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा हेविया ब्रासिलेंसिस से जो है रबर जो है वो ऑब्टेंड करा जाता है। 2009 ईस्वी में जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो हम लोगों का जो है वनस्पति विज्ञान का जो ऑनर्स पेपर थर्ड जो क्वेश्चंस पेपर जो हुआ था, इसमें से जो पहला सवाल था वो हम लोगों का था कि व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ तुलसी। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ओसिमम सैंक्टम। क्या होता है, ओसिमम सैंक्टम, जो लेमिएसी परिवार से बिलोंग करता है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है नेम ए प्लांट वेयर मल्टीलेयर एपिडर्मिस इज फाउंड। तो मल्टीलेयर एपिडर्मिस किस में होगा, तो आप यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो भी मेंबर्स आपके कैसे होंगे, जीरोफिटिक नेचर के होंगे ना, तो उसमें मल्टीलेयर्ड होगा। जैसे कि आपके नेरियम हो गए, जियामेज हो गए, इन सबों में क्या होता है, मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस पाया जाता है। अगला जो है वो सी का नेम टू कॉमन एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोफाइटिक प्लांट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स का जो है ना एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स लिखना, वो भी स्टेम का। तो इसमें हम लोग पहला करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, स्टेम में एरेनकाइमा होता है, यानी कि इसमें एयर चैम्बर होते हैं बड़े बड़े, और रिडक्शन होता है, और सपोर्टिंग टिश्यू का जो है इसमें किसमें, हाइड्रोफाइटिक स्टेम में। तो पहला हम लोग लिखेंगे कि स्टेम में क्या होता है, एरेनकाइमा होता है, यानी कि उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, और दूसरा है रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़े तो व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि जो नारियल का खाने योग्य वाला जो हिस्सा होता है ना, वह कौन सा होता है, तो वो होते हैं आपके एंडोस्पर्म, जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है गिव द बॉटनिकल नेम ऑफ टीक प्लांट। टीक प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो टीक प्लांट का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। उसके बाद हम लोगों का है अगला सवाल बी वाला जो है वो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कॉर्क सेल्स आर, कॉर्क सेल्स कैसे होते हैं, तो कॉर्क सेल्स होते हैं आपके डेड फॉर्म्स में होते हैं। अगला है कि मेडुलरी वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, तो मेडुलरी वस्कुलर बंडल्स जो है आपके ये होते हैं आपके ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सबों में जो है मेडुलरी वस्कुलर बंडल्स होता है। अगला सवाल है सी वाला जिसमें से आपका मोनोकॉट शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें किसमें होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा
ड्रेसिना में होता है। किस में होता है? ड्रेसिना में होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो टिम्बर क्या होता है? टिम्बर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं, या पित होते हैं। तो आपको सही जवाब करने हैं, तो डी का हो जाएगा आपका सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। एम्ब्रायोसैक इज मोनोस्पोरिक। एम्ब्रायोसैक मोनोस्पोरिक, इनमें से कौन किसका है? तो इसका जो आपका जो है आंसर हो जाएगा पॉलीगोनम टाइप जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला है मेल गैमेट्स एंजियोस्पर्म्स इज फाउंड इन फ्रॉम। मेल गैमेट्स इज एंजियोस्पर्म्स इज फॉर्म फ्रॉम, किससे तैयार होता है आपके मेल गैमेट्स? तो ये आपके जो है सही जवाब हो जाएंगे जेनरेटिव सेल्स। क्या हो जाएंगे? जेनरेटिव सेल्स से जो है वो आपके मेल गैमेट्स हैं। उसके बाद है द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज। ओव्यूल के डंठल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं फनिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनिकिल कहते हैं। अगला जो है सीरियल्स बिलोंग टू द फैमिली, यानी जो अनाज होता है ना वह किसके अंतर्गत रखा गया है? किस परिवार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया आपका पोएसी परिवार के अंतर्गत। किस परिवार के अंतर्गत? पोएसी परिवार के अंतर्गत जो है जितने भी सारे सीरियल्स हैं ना वो रखे गए हैं। अगला सवाल है कि कॉटन प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली। तो कॉटन का पौधा जो है किसके अंतर्गत आता है? किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपके मालवेसी परिवार के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए कि कॉटन का पौधा का परिवार का नाम बताना है। तो क्या है? मालवेसी परिवार के अंतर्गत ये रखे गए हैं। ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पावर सोमनिफेरम। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो यह आपके रिप एंड सीड से होते हैं। अगला जो हम लोगों का जो है क्वेश्चंस है वो है 2010 का। जो पहला नंबर का जो सवाल है जो आपको लिखने वाला है कि व्हिच टाइप ऑफ भस्कुलर बंडल्स फाउंड इन कुकुरबिटा, यानी कि जो भस्कुलर बंडल्स होते हैं ना कुकुरबिटा में, तो इसमें कैसा होता है? तो इसमें होता है भाई कंजॉइंट होता है, बाइकोलेटरल भस्कुलर बंडल्स होता है। नेम ए प्लांट्स हैविंग वेलामेंटेसो। तो आपको सही जवाब करने यहाँ पर लिखना है ऑर्किड के पौधों में जो है वो वेलामेंटेसोस होता है। अगला सवाल है कि नेम ए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी एक ऐसे हाइड्रोफाइट्स के नाम बताने हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में आपके आ जाएंगे हाइड्रिला आ जाएंगे, वेलिजनेरिया आ जाएंगे और केराटोफाइलम आ जाएगा। अगला सवाल है फोर्थ का कि व्हाट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन कोकोनट। कोकोनट में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? तो यह होता है आपके न्यूक्लियर टाइप। कैसा होता है? न्यूक्लियर टाइप होता है और वो फ्लोटिंग करते हैं, है ना, फ्लोट करते हैं। एमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स विच वन इज मोस्ट कॉमन, यानी कि ऐसा कौन सा जो है ओव्यूल्स है जो कॉमन है? तो वह है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रो, माइक्रो माना होता है छोटा, स्पोरोजेनेसिस यानी कि यहाँ पर जो है ना लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और हम लोगों को पता है कि माइक्रोस्पोर्स मतलब क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके परागकण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये परागकण कहाँ बनते हैं भाई? तो ये बनते हैं एंथर में, और एंथर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। यहाँ पर जो है इस तरह से जो है यहाँ पर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स इसमें तैयार होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोले जिसमें बनता है? इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर बनता है, इसके अंदर बनता है पॉलन ग्रेन्स आपके। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है ना, या इसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकण का निर्माण होता है परागकोश के अंदर। इस लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो हम लोग नोट्स का, आप नोट्स भी कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर्स inside microsporangium from the microspores mother cell through meiosis division then forms 4 haploid cells, यानी जिसे हम लोग pollen grains बोलते हैं, थ्रो meiosis division. This process is known as microsporogenesis, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है?
परागकण बनने की एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिसमें लघु मातृ कोशिका से परागकण बनते हैं। अगला सवाल है कि नेम द मोनोकॉट शोइंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें से मोनोकॉट का नाम लिखना है जिसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ड्रेसिना या एगेव। ये दोनों ऐसे पौधे हैं मोनोकॉटिलिडनस के जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, देखा जाता है। अगला है कि बी वाला, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पर क्या है, आप ऑप्शंस वाले हैं ना, तो ऑप्शन इस तरह से, इसमें से जो हम लोगों का पहला सवाल है ये है पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैलिनोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है, तो ये होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स के, यानी कि माइक्रोस्पोर्स के होते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, अगर जो है पराग नली जो है माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। विच वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनमें से कौन से जो है ना जटिल उत्तक हैं, तो ये आपके हो जाएंगे फ्लोएम वाले जो है, ये क्या हैं, जटिल उत्तक के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद है पल्सेस बिलोंग टू द फैमिली, दाल वाले पौधे जो है ना किस परिवार के अंतर्गत रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं आपके फैबेसी परिवार के अंतर्गत रखे गए हैं। विच वन ऑफ द गेमिटोफिटिक इन नेचर, गेमिटोफिटिक नेचर कैसा है, यहाँ पर जो है ऑप्शंस रहने वाला है आपका पोलन ग्रेन्स। क्या हो जाएगा आंसर, पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। इन ए पोलन ग्रेन्स विच न्यूक्लियर इज लार्जर इन साइज, यानी इसमें से परागकण के अंदर कौन सा न्यूक्लियस लार्जर इन साइज होता है, तो वो होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो साइज में लार्ज होते हैं। अगला है कि ग्राउंड नट बिलोंग टू द फैमिली, यानी मूंगफली जो है किसके अंतर्गत आता है, किस परिवार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका फैबेसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, ग्राउंड नट जो है ना वो आते हैं फैबेसी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि जीनस मेमेंडिका बिलोंग टू, यह किसके अंतर्गत आता है भाई, तो ये आता है आपका कुकुरबिटेसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपके हो गए जो है आपका 2010 का, इसमें जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। 2009 का हो गया, 8 का हो गया है ना, यहाँ पर 7 का हो गया और 6 का हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है 6 to 10 यानी कि जो है आपके 4 वर्ष के जो है ना हम लोग सॉल्यूशंस देख लिए, यानी 6 से लेकर के 2010 तक का। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे 10 से लेकर के जो है ना, यानी 2010 से लेकर के जो है 2021 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव वाला सारा पार्ट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।